खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मुझे सच सच बताओ, यहाँ चल क्या रहा था? नहीं, कुछ चल नहीं रहा था, हम तो ऐसे ही खड़े थे, है ना भाई? मौसी, मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, सच सच बताओ। ना, मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। हाँ, वो चींटियां लगने के डर से ना लड्डुओं को मैंने डब्बे में बंद करके अपने कमरे की अलमारी के पिछले वाले हिस्से पे छुपाया है। हाँ मासी, अब तो रहने दो। मैं रहने दूंगी, वहीं रहने दूंगी। पता रात को ना मैं लड्डू खाऊंगी। पप्पू, सच सच बता मुझे, तू सच में तो कंगला नहीं है जो लोगों से पैसे मांगते फिर रहे हैं? ये गुंडे कौन थे? तू बोल। मैं बोलूं? हाँ मेघना, वो लोग ना पप्पू के ही दुश्मन थे। अरे पप्पू ने अलग अलग बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया है, अब दुश्मन तो बनेंगे। और मम्मी जी, आजकल ना अमीर लोगों को ज्यादा खतरा हो गया जान का। और नहीं तो क्या, शक्ल से तो निहायत ही गरीब लग रहा है देखने में। यस, I am angry with you। और अगर ये अमीर है तो ये तुमसे पैसे लेके मुझे डेट पे क्यों लेके गया था? पैसे क्यों लिए इसने तुमसे? अरे मेघना, पप्पू के पास इतना सारा पैसा है, उसने सारा पैसा ना अपनी भाभी माँ के पास संभाल के रखा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझसे लेता रहता है। यकीन हो तो नहीं रहा, पर मान लेती हूँ अभी के लिए। बहू, अब मैं जो तुझे बोलने जा रही हूँ ना, उसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि ये मैंने क्या बोला। पर मम्मी जी, आप बोलने क्या जा रही हैं? मेरे छोड़ू की शादी बचाने के लिए थैंक यू। अरे यार, कल तो बाल बच गया। अगर मेघना को पता चल जाता ना तो मम्मी जी मेरा बाल उखाड़ लेती। ये कैसा प्राणी है? ओ भाई साहब, कौन हो तुम और मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? अरे मारने रहा हूँ, रो रहा हूँ। अबे भगवान अंकल, तुम ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन बन के क्यों घूम रहे हो? अरे मैं चुम नहीं रहा हूँ, मैं दूल्हा बना हुआ हूँ। यार, अपने कान की मशीन ढंग से कान में घुसेड़ क्यों नहीं लेते? अब सुनाई दे रहा है? हाँ, अब बताओ किसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो दूल्हा बन के? मेरी एक छोटी गर्लफ्रेंड की। उसने मुझसे सगाई तो की, लेकिन शादी से मना कर दिया। बच गई बेचारी। पर मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा। आज मिलाकर अपनी तीसरी शादी से 16वीं बार रिजेक्ट हुआ हूँ। अबे कुछ तो खुदा का खौफ कर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तेरे जैसे चिरकुट से लड़कियां कैसे सगाई कर लेती हैं। वो तो मेरी खूबसूरती और जवानी से आकर्षित होकर, लेकिन पता नहीं शादी आने तक वो क्यों मना कर देती हैं। मुझे जाने दो। इस जाने से पहले एक बात सुन जाओ, मेरी सीख लेते जाओ। ये लड़कियां सगाई के बाद बदल जाती हैं, सगाई के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझे? अबे तुम्हारी कौवे जैसी शक्ल देख के भाग जाऊंगी लड़कियां। मैं पप्पू हूँ, पप्पू। मेरे पास से कोई लड़की नहीं भागती। क्यों, वो तानिया बदल नहीं गई थी तुम्हारी सगाई के बाद? ये लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं होती और सगाई के बाद सब भूल जाती हैं। मेरी 18वीं सगाई भी टूट गई। अबे यार, इस लूलू ने तो सच में डरा दिया सगाई के बारे में बात करके। तानिया ने तो ऐसा ही किया था। मैंने ना फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? मैं ना तेरी सगाई मेघना के साथ करूंगी। क्या? नहीं। छोटे वो गलत टाइम पे गलत एक्सप्रेशन देता है। वो जब खुश होते हैं ना तो यस यस करके उछलते हैं, नहीं करते। ऐसे कर रहा है जैसे तुझे शौक लगाओ। शौक ही तो लगा है मम्मी जी, सगाई वाली बात सुन के। मुझे अभी सगाई नहीं करनी, बचाओ। पप्पू, ए बहू, रोक ले इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मम्मी जी, मैं कोई पीटी उषा हूँ जो भाग के उसे रोक लूं? मैं मिलाके तो पीटी उषा बन भी नहीं सकती। मैं कह रही हूँ उसे सगाई के लिए मना ले, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ मम्मी जी, मैं मना लूंगी। अगर वो नहीं माना तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाय हाय, क्या बोलने जा रही है? आज मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, रिलैक्स रिलैक्स। वो नंदू आने वाले होंगे तो हम मिलकर समझा लेंगे। यू डोंट वरी, ओके? यू बेटर हरी। ओह माय गॉड। हाँ, जल्दी करना पड़ेगा, वरना मम्मी जी ने इसका सर फोड़ दिया ना, तो रिपेयर का खर्चा भी मुझे ही देना पड़ेगा। बेटर हरी हरी।
आओ नंदू आओ। अरे पर चंदू क्या कर रही हो? चलो बहुत जरूरी काम है। अरे चंदू, मम्मी जी घर पर है, देख लेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? अरे यार चलो तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं 2 दिन बाहर क्या गया, तुम मुझे मिस करने लग गई ना? तुम चुपचाप चलोगे नहीं ना तो मेरा घुसा तुम्हारे नाक को मिस नहीं करेगा। तो ये क्या, ऐसे कोई मार कर प्यार करता है क्या? अरे चुप करो छिछोरे आदमी, मैं तुम्हें पप्पू को समझाने के लिए ले जा रही हूँ। अरे पर इस ना समझ को समझाना क्या है? यही कि शादी करने के कितने फायदे हैं। शादी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, ओके? शादी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना? मैं किसी से भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। शादी के बारे में कभी कोई अच्छा नहीं बोल सकता। अरे कहाँ मर गए? कुछ बोलो। हाँ पप्पू, तुझे ना सगाई कर लेनी चाहिए। सगाई बहुत अच्छी चीज होती है। बोल दिया बस। अरे तुम भी चुप करो यार। पप्पू मेरे भाई, तुम्हारे भाई के कहने का मतलब है कि सगाई करने के बहुत फायदे होते हैं। सगाई के बाद शादी हो जाती है और शादी कितनी अच्छी चीज है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी चीज है पप्पू, सब कुछ ठीक रहता है। बस शादी के बाद ना पति को थोड़े से ताने सुनने पड़ते हैं और कभी कभार ना बीवी के हाथ का बेलन भी खाना पड़ता है। अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, और जब बीवी घर से बाहर कमाने के लिए जाएगी तो घर का काम भी करना पड़ेगा। मुफ्त में बैठ के टीवी देखने से घर नहीं चलता। चंदू, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर पे जो आदमी बैठा है उसके खुश होने का हक नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम मुझसे खुश नहीं हो? देखो चंदू, डराने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ये बात तय है कि एक शादीशुदा आदमी पर बहुत अत्याचार होते हैं। हाँ हाँ, तो औरत कौन सी खुश रहती है? बस! मैंने फैसला कर लिया, मुझे क्या करना है। सच? बहुत अच्छी बात है। हाँ चल पप्पू, तू समझ गया ना? अच्छी बात है। हाँ, मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी कभी नहीं करूंगा। क्या? कितने आदमी थे? सरदार 2। मेरा मतलब है एक ही आदमी था मम्मी जी। तुम तो फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। पप्पू के कमरे से कुछ लाना था क्या? अरे यार चुप करो चुप करो। क्या सोच कर आए थे कि मम्मी जी खुश होंगी, शाबाशी देंगी? नहीं तो मम्मी जी, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं सोचा था। पटियाले में दूर दूर तक जब बच्चा सगाई के लिए मना करता है तो उसकी मम्मी जी कहती है, पता सगाई कर ले वरना पटियाले वाली ताराबंदी आ जाएगी। और तुम लोगों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। और मम्मी जी, यहाँ तो मिट्टी है ही नहीं। सजा मिलेगी, हैंड्स अप। नहीं मम्मी जी, मुझे गोली मत मारना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मुझे भी। ओए होए, चुप करो नलायको, सारे डायलॉग खराब करा दिए। एनीवेज, अब मैं देखती हूँ ये पप्पू का बच्चा सगाई के लिए कैसे नहीं मानता। ओए पप्पू, आजा पुत्र, तेरी पर्सनल माँ तुझे पुकार रही है पुत्र। हाँ मम्मी जी। ओए, मुझे तेरी शक्ल हेलमेट जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ है। और क्यों पुत्र? मम्मी जी, वो क्या है ना, किसी भी शरीर के दूसरे पार्ट में चोट लगे तो वो रिपेयर हो सकती है, लेकिन अगर सर पे चोट लगे ना तो आदमी सीधा ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, इसीलिए सेल्फ डिफेंस। इधर आ नलायका, इधर आ। देख, तू मेरा पुत्र है? मैं तुझे ऊपर थोड़ी भेज सकती हूँ। अरे वाह, मम्मी तो बड़ी सुधरी हुई बातें कर रही है। मम्मी जी, क्या मैं हेलमेट उतार सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? लगता है मम्मी जी आप सुधर गई। क्यों? मेरा कहने का मतलब है मम्मी जी, आप मेरे वो सगाई से मना करने वाली बात पे गुस्सा तो नहीं है? पुत्र, क्या कर सकते हैं जब तेरी मर्जी नहीं है तो। आप सच में सुधर गई। पुत्र, हाँ? बस एक ही बात का अफसोस है, मेघना को इस घर से भेजना पड़ेगा। अब तू तो जिंदगी भर भी अकेला रहना चाहता है। नहीं मम्मी जी, मैं और कितना अकेला रहूंगा। अकेला नहीं रहना चाहता। अगर मेघना से शादी नहीं कर सकता तो क्या हुआ, उसे अपनी आइटम अपनी गर्लफ्रेंड तो बना के रख सकता हूँ। ठीक है पुत्र, जैसा तू कहे। वाह मम्मी जी वाह, फिर तो मेरी लाइफ सेट है। अब बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया था? पुत्र, मैंने ना तेरी बात किसी से करानी थी। किससे मम्मी जी?
तेरे फिल्म के प्रोड्यूसर से। कौन सा प्रोड्यूसर मम्मी जी? मैं किसी प्रोड्यूसर को नहीं जानता। कैसा प्रोड्यूसर? कहाँ का प्रोड्यूसर? किसी को नहीं जानता मैं। हाय हाय हाय, मैं अपने लाल अपने बच्चे को याद दिलाती हूँ। वही जुगता आर्ट्स वाला दुकेश भट्ट, जहाँ तू रोज शूटिंग करने जाता है झूठ बोलकर। पुत्तरे, यहाँ कल तूने गाड़ी भी तोड़ दी थी मेरी लाल ने। लगता है मम्मी जी को सब पता चल गया। मम्मी जी आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ना, कहूंगी तो अब मैं दुकेश भट्ट से कि तुझे शूटिंग में ना बुलाए। क्यों मम्मी जी क्यों? क्योंकि कल से पुत्र तू घर से बाहर नहीं ना जा सकता। तेरा घर से निकलना बंद होने वाला है। आखिर सगाई भी तो नहीं कर रहे तुम। मम्मी जी मैं सगाई करने के लिए तैयार हूँ। हाय 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 हाय, कितनी बात मानता है मेरा पुत्र अपनी माँ की। ठीक है मम्मी जी, आपने मुझे तो धमकी देके सगाई के लिए मना लिया, लेकिन देख लेना मेघना नहीं मानेगी। अरे मेरा नाम तारावंती वर्मा पटियाले वाली है, मैं उसे मना के रहूंगी। तू शायद जानता नहीं है, मुझसे लिया जिसने पंगा हो गया वो नंगा। खामोशियां बेचैनियां